तो देखो, जैसे कि पिछले लेक्चर में है ना, हमें क्या किया था, गेट एंड लोड मेथड में जो कुछ भी डिफरेंस है देखो, वो वाला डिफरेंस हमने देखा था। तो अभी क्या करेंगे देखो हम, तो अब हम मतलब अपडेट करने का मतलब अपडेट ऐप बनाएंगे, ओके। और अपडेट के साथ हम कैसे वर्क करने वाले हैं, वो क्या करेंगे देखो हम देखेंगे। ओके। ओके, तो देखो इसमें हमने है ना, देखो कौन से ऑपरेशन देखे थे, देखो डिलीट वाला, रिट्रीव वाला और सेव वाला, ओके। तो अभी हमारा एक ऑपरेशन बाकी है देखो, वो है अपडेट, ओके। अपडेट ऐप बनाएंगे और आपको मैंने इसके ऊपर असाइनमेंट भी दिया था। तो देखो अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो एक मेथड भी अवेलेबल है, सेव और अपडेट, ओके। लेकिन वो मेथड का दो काम है, ओके। वो अगर रिकॉर्ड नहीं होगा ना, देखो तो वो रिकॉर्ड क्या करती है, देखो वहाँ पे मतलब सेव करती है, रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगर रिकॉर्ड होगा तो उसको अपडेट करने का काम होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे है ना, देखो हम, हमारे पास उन्होंने मतलब अपडेट ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है देखो। तो अपडेट ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें है ना देखो, दो मेथड्स बना के दिए थे, ओके। तो वो दो मेथड्स का डिफरेंस क्या है ना, देखो ये क्या करने वाले हैं, देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखो, तो जैसे कि हमने डेटाबेस में कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड इंसर्ट करके रखे हुए हैं, ओके। तो अभी देखो मानकर चलो पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या करना चाहता हूँ, देखो मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूँ, ओके। तो इसके लिए है ना देखो, हम क्या करेंगे, अपडेट वाला मेथड इन्होंने हमें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, अपडेट ऐप। तो पहले हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट में से सेशन निकालेंगे। तो देखो अपडेट करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड में क्या करना चाहता हूँ, देखो अपडेट करना चाहता हूँ। तो मानकर चलो अभी मेरे पास रिकॉर्ड क्या है, देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे पास रिकॉर्ड है, मानकर चलो ये 555 वाला, ओके। तो इस रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मानकर चलो मैं इसका नेम अपडेट करना चाहता हूँ, बिटकॉइन एम्प्लॉई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई।
नया 555, ओके। तो उसके ऊपर क्या करना चाहते, देखो हम रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो मान कर चलो emp डॉट सेट नेम, यहाँ पे भी की जगह मैं ही करता हूँ, देखो मान लो गणेश, ओके। तो इस मतलब मैं क्या करूंगा फिर, देखो ये जो कुछ भी मेरा रिकॉर्ड है ना, देखो ये emp id 555 पे मेरा ये रिकॉर्ड जाके होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मतलब सेशन लिया, ओके। तो सेशन के ऊपर, सेशन 1 के ऊपर क्या है, देखो हमारी अपडेट नाम की मेथड उन्होंने बना के रखी हुई है, ओके। अपडेट नाम की मेथड इन्होंने बना के रखी हुई है। तो इस अपडेट नाम की मेथड में मैं क्या करूंगा, देखो ये एम्प्लॉय वाला अपडेट क्या करूंगा, देखो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय वाला अपडेट क्या करने वाला, देखो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, ओके। तो इसके बाद में तो बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो उसी ट्रांजेक्शन को गेट सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं, ओके। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मतलब अब ये अपडेट वाली मेथड हमने कॉल की है, तो 555 पे मेरा नेम है ना, देखो जाके गणेश होना चाहिए, यहाँ पे बिगकट की जगह गणेश होना चाहिए, ओके। तो देखो अब हम ये क्वेरी चलाते हैं, देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे अपडेट वाली क्वेरी क्या हो चुकी है, देखो यहाँ पे चल चुकी है मेरी, देखो यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स टेबल नाम सेट ईएमपी नेम इक्वल टू, देखो ईएमपी नेम सेट करे ईएमपी सैलरी और वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू, ओके। तो देखो अब यहाँ पे जाके देखते हैं हम, तो देखो यहाँ पे गणेश हो चुका है, लेकिन ये मेरा आईडी नल आ चुका है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ना, देखो मतलब मेरा आईडी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे नल आ रहा है, ओके। लेकिन जो कुछ भी नेम मेरे को अपडेट करना था ना, देखो वो पर्टिकुलर नेम मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे अपडेट कर दे दिया, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन ये नया ऑब्जेक्ट ही क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे इसमें है ना, देखो मतलब जो कुछ भी नया ऑब्जेक्ट है ना, देखो उसी को क्या कर रहा है, देखो ये अपडेट कर रहा है, ओके। अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अपडेट मेथड का मतलब यहाँ पे आप इसका एक मतलब बोल सकते हो कि ड्रॉबैक हो रहा है, ओके। मतलब हम है ना, देखो वही एग्जिस्टिंग आई मतलब जो कुछ भी हमारा सैलरी था ना, देखो वो सैलरी हम यहाँ पे है ना, देखो सैलरी हम यहाँ पे ले नहीं पा रहे, ओके। ले नहीं पा रहे, मतलब इसको हमें है ना, देखो ये सैलरी भी क्या करनी थी, देखो जैसी की जैसी रखनी थी। लेकिन अगर हम मतलब ऐसा अपडेट वाला काम करेंगे ना, देखो तो यहाँ पे हमें दिक्कत क्या आ रही है, देखो तो हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, देखो कि मतलब हम है ना, देखो ये रिकॉर्ड मतलब अपडेट नहीं कर पा रहे, ओके। तो इसके ऊपर किसी को सॉल्यूशन पता है कैसे अपडेट करेंगे हम? तो प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही आ रहा सर, कल इम्प्लीमेंटेशन किया मैंने। सॉरी। प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया कल, तो यही प्रॉब्लम आ रहा है सर, हाँ हाँ। सिर्फ नेम ही चेंज हो ओके रहा है। वेरी गुड। हम्म। ओके तो देखो इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं हम, ओके। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके ऊपर क्या करेंगे, देखो हम पहले डेटाबेस से क्या करेंगे, देखो जो अपडेट जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो हमें क्या करना है, देखो मतलब पर्टिकुलर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट क्या करना है, देखो हमें अपडेट करना है, देखो तो उसको क्या करेंगे, देखो पहले डेटाबेस से क्या करेंगे, देखो हम गेट करेंगे, ओके। गेट करेंगे और उसके उसको उसको क्या करेंगे, देखो बाद में हम अपडेट करेंगे, ओके। अपडेट करेंगे, देखो तो वो कैसे करते हैं, लेकिन वो एक ही हो गया मतलब उसका मीनिंग। तो क्या करेंगे, देखो सेशन 1 डॉट गेट Android. सेशन 1 डॉट गेट, यहाँ पे हमारा कौन सा क्लास है, एम्प्लॉई डॉट क्लास, और यहाँ पे क्या करते हैं,
ट्रिपल फाइव आईडी क्या करना है देखो हमें यहाँ पे, इसमें क्या करना है, ट्रिपल फाइव वाला आईडी हमें अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये एक रहा तरीका, ओके, तो ये तरीकों को मैं भी बाई साइड में लिखा हूँ। और इसमें से हम एम्प्लॉय का क्या करेंगे देखो ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ये रहा देखो हमारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो कुछ भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ना देखो, तो ये देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रहा, ओके। अब इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे देखो, हम क्या अपडेट करना चाहते हैं हम, तो इसमें अपडेट क्या करना चाहते हैं देखो, हम मानकर चलो नेम, सेट नेम। तो अब मेरा क्या क्या अपडेट होगा कोई बता पाता है? तो सैलरी, पहले सैलरी नहीं, उसमें रिकॉर्ड रिकॉर्ड चेंज करते हैं। रिकॉर्ड हम यहाँ पे 333 देते हैं। 333 पे हमारा क्या नाम है, ट्रिपल तुषार, ओके। वहाँ पे अनंत करते हैं, अनंत करते हैं, ओके। देखो, तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय पे मैं अनंत करता हूँ, ओके, और बाद में इसी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ देखो, डेटाबेस में जाके सेव करता हूँ। तो अब गेस करो हमारा मतलब रिकॉर्ड पर्टिकुलर अपडेट होगा या क्या होगा? मतलब मेरा सैलरी अब क्या है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्यों? क्योंकि सिर्फ नेम को अपडेट कर रहे हैं इसलिए। रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं ना पहले भी किया था तो डेटाबेस हम से, नेम ही अपडेट करे थे ना। रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं तो वो सैलरी भी आ रही है ना वो इसमें ऑब्जेक्ट में। मतलब ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मेरे सारे के सारे फील्ड्स है, मतलब जो कुछ भी उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, उसकी सैलरी होगी, ओके। तो उसमें से सिर्फ हमें क्या करना था, अपडेट नेम करना था। तो हमने क्या कर दिया, पहला जो कुछ भी यहाँ पे नेम था ना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या करें देखो ओवरराइड करें, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो हा चुकून जाऊन पलीकडे फक्त जागा आहे, दोन ठिकाणची एकटा बिल्डिंग पाशी आहे, पुढे गेलं का आपल्या कामाच्या अलीकडे एक नवीन काम चालू आहे. म्यूट पे रहा करो। तो देखो अब हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं, कौन सा था देखो, ये अनंत और सैलरी मेरा जैसा का जैसा क्या हो चुका है देखो, आ चुका है, ओके। तो ये एक ऑप्शन है देखो हमारे पास, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब पहला वाला तरीका यूज करेंगे ना देखो, तो पर्टिकुलर फील्ड अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो वहाँ पे क्या होती है देखो, दिक्कत आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, पहले डेटाबेस पे गया, जो मेरे को आईडी अपडेट करना था ना, वो पर्टिकुलर आईडी मैंने फेच किया, वो ये एम्प्लॉय मेरा मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिला। तो इसके पास मेरे एम्प्लॉय के सारे फील्ड्स होंगे। तो उसमें से मेरे को जो पर्टिकुलर फील्ड क्या करनी थी देखो, अपडेट करनी थी ना देखो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे उस पर्टिकुलर फील्ड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ओके। और बाद में उसी को क्या कर रहा हूँ देखो, मैं अपडेट कर रहा हूँ, ओके, अपडेट कर रहा हूँ, ओके। तो देखो ये है मतलब अपडेट मेथड का काम, ओके। अब ऐसे क्या कर सकते हैं देखो, हम रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, ओके, अगर हम रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं तो, ओके। क्लियर है अपडेट मेथड का काम? सर फक्त एकदा रिपीट करा शॉर्टली. तो क्या किया है देखो, मतलब पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके क्या करना चाहते हैं हम देखो, मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, ओके। तो अपडेट करने के लिए हमने क्या करे देखो, ये अपडेट वाला ऐप बना रहे, ओके। तो अपडेट वाला ऐप बनाने के लिए हमने क्या किया देखो, यहाँ पे देख सकते हो। तो अपडेट वाला ऐप बनाने के लिए हमने क्या किया देखो, अपडेट वाली मेथड यूज की है। और उसमें पहले क्या करें, डेटाबेस से पहले हम ऑब्जेक्ट क्या करें देखो, फेच करें, ओके। और ऑब्जेक्ट फेच करने के बाद में उसको क्या करें देखो, हम यहाँ पे अपडेट करें, ओके। अपडेट करें तो अपडेट वाली मेथड यूज करें, बाकी कुछ भी नहीं। तो देखो ये क्या है देखो हमारा, तो ये है हमारा देखो अपडेट वाला मेथड, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास और एक मेथड है, ओके। तो मेरे पास क्या है देखो, यहाँ पे और एक मेथड है, तो उसका दूसरी मेथड है देखो मेरे पास, तो उस मेथड का नाम है देखो मर्ज, ओके। तो अपडेट एंड मर्ज मेथड में क्या डिफरेंस है ना देखो, ये क्या करना चाहते हैं देखो, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, ओके, देखना चाहते हैं, ओके। तो देखो अभी मैं आपको मतलब ये डिफरेंस दिखाता हूँ, ओके, अपडेट का प्रॉब्लम क्या है, ओके। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो देखो सेशन डॉट गेट, सेशन वन डॉट गेट, यहाँ पे क्या करते थे कोई एम्प्लॉई, एम्प्लॉय का क्या कर रहा है देखो, मैं ट्रिपल टू वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूँ देखो, मैं
अभी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो मैं गेट मेथड क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, गेट मेथड यूज कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या करना चाहता हूँ देखो यहाँ पे एम्प्लॉई emt इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई emt डॉट सेट emt id इक्वल टू emt डॉट सेट emt नेम इक्वल टू रिकॉर्ड को क्या है मेरा emt नेम लिख पड़े। ओके, हम प्रोवन करते हैं। पहले सेट करते हैं स्ट्रिंग में लिया हमने। पेपर ओके, तो देखो, तो ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने डेटाबेस से जाके क्या किया है देखो, ये 222 वाला ऑब्जेक्ट ले लिया है। अभी तो ये मेरा सेशन में होगा। ओके, मतलब जैसे कि मैंने कल आपको बताया था गेट मेथड का वर्किंग, ये क्या होगा देखो सेशन में होगा ऑलरेडी मेरा ऑब्जेक्ट। बाद में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहता हूँ देखो, मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ओके, अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ देखो सेशन वन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन सेशन वन डॉट अपडेट ये इनके ऑब्जेक्ट गेट ट्रांजिशन डॉट कॉम। ओके, डॉट कॉम है। तो देखो अब मगर अगर मैं डेटाबेस में जाके देखो मैंने क्या किया देखो सैलरी एंड क्या किया है देखो एम्प्लॉय का नेम चेंज किया है। ओके, तो अब डेटाबेस में जाके मेरा मतलब क्या रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। पहला रिकॉर्ड क्या है देखो यहाँ पे, पहला रिकॉर्ड है मेरा देखो 222 एंड ये सैलरी। ओके, तो अब क्या होना चाहिए देखो अपडेट डेटाबेस में जाके नेम एंड सैलरी। Name and salary. मतलब पवन नेम और ये हो जाएगा देखो मेरा सैलरी हो जाएगा। ओके, पवन हो जाएगा। सैलरी। तो देखो ओके, ये वाली सैलरी और ये पवन। ओके, ये नाम मेरा अब डेटाबेस में जाके अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। सर सेमीकोलन डबल दिले कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा, नहीं तो आप बोलोगे कि इसकी वजह से अपडेट नहीं हो रहा है। देखो क्या आ रहा है, और डेटाबेस में जाके चेक करो मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है क्या। नहीं सर। देखो विकल्प खड़ी है, और यहाँ पे तुम्हें क्या एक्सेप्शन आ रहा है देखो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद द सेम आइडेंटिफायर वैल्यू वाज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द सेशन कॉम डॉट बी करेगी एम्प्लॉय 222 वाला दूसरा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है प्रोग्राम को देखो, आप ये क्या समझ में आ रहा है। नसती लिहिली तर झालं असतं अपडेट शायद हो सर. वैरियल नसते तर आयडी सर आधी वो आपण प्राइमरी ऑब्जेक्ट की मध्ये आयडी यूज टाकली की है आहे ना, आयडी ऑलरेडी प्राइमरी आईडी प्राइमरी की तो थिंक रिकॉर्ड इसलिए नहीं अपडेट हो करने के लिए जाएगा. लगने ही वाली है मेरे को। सर पण आपण 222 ला 222 ने सेट करतोय मग मग अपडेट करण्यासाठी तोच तर Address- रेकॉर्ड लागेल ना मला।
अपडेट हमारा उसका 222 वरती रेफरन्स करायचं ना. आयडी न लेके हुए नेम भी तो ले सकते हैं ना सर. तर सर कहाँ आपण पे? वरती स्पेसिफाय केले ना. क्या अपडेट क्यों नहीं हो रहा है इसका रीजन बताओ. थोड़ा सोचो. तो देखो मैं अभी आपको इसी रिकॉर्ड को अपडेट करके दिखाता हूँ. हेलो सर, वो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, देखो तो अपडेट. अपडेट कैसे होगा? देखो पवन एंड सैलरी अपडेट कर दी मैंने. अब पवन की जगह मैं मान कर चलो फिर भी एक बार बिक्कट लेना चाहता हूँ, बिक्कट अपडेट करना चाहता हूँ. लेकिन मैं ये क्या करता हूँ, देखो ये लाइन इनेबल करता हूँ सिर्फ. देखो क्या आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है रीजन? हेलो सर, वो दोन वेळेस आपण स्टेशन object दोन वेळेस call जब करतो. एक यूज कर रहे हो तो उसको नल मिल रहा है ना सर. सॉरी EMP चा reference ना. स्टेशन मध्ये रेफरन्स घेतला ना तिथं एम्प्लॉयचं रेफरन्स घ्या. नहीं, एम्प्लॉय का रेफरेंस तो हो जाएगा, मतलब जैसे वो नहीं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ देखो, मतलब यहाँ पे आप तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे एम्प्लॉय का रेफरेंस ले लो. ओके वो हो यहाँ जाएगा, पे वो बात नीचे नहीं है. नीचे खाली खाली तर ऑब्जेक्ट दोन वेळेस कॉल करतो. सॉरी हेलो सर, यस. एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट सर सिर्फ नेम अगर चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं डेटाबेस से, तो ऑब्जेक्ट तो डेटाबेस में रहेगा नहीं ना, तो हम किस बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं आईडी? नहीं नहीं, तुम अगर ऐसे देखो गेट ऑपरेशन मतलब ओनली रीड ऑपरेशन होता है. तुम अच्छा, डेटा रीड, से अच्छा, गेट करे हो इसका मतलब डेटाबेस से डिलीट नहीं होता है, सिर्फ अच्छा, उसका आप ले रहे हो, लेकिन डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है वो. हाँ हाँ. तो ऑब्जेक्ट एक की प्राइमरी की से मैच हो रही हो, इसलिए एमबीपी प्रॉब्लम है. जैसे कि मतलब एम्प्लॉय और ईएमपी दोनों का भी जो आईडी प्राइमरी की हो 224, तो इसीलिए वो एम्बिग्यूटी हो रहा है. मतलब इसको करो. बैक टू बैक रन हो रहा है इसलिए भी. तो देखो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ सोल्यूशन. तो अपडेट मेथड का प्रॉब्लम क्या है. ओके तो अपडेट मेथड के लिए दिक्कत क्या है ये पहले मैं आपको बताता हूँ. तो देखो जैसे कि मैंने क्या किया है, देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो डेटाबेस में जा रहा हूँ और डेटाबेस से 222 वाला रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ, देखो मैं गेट कर रहा हूँ. ओके मतलब डेटाबेस में मैंने क्या किया, देखो गेट नाम की मेथड कॉल कर दी. 222 वाला रिकॉर्ड डेटाबेस से गया, मैं डेटाबेस से गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, देखो सेशन में आ जाएगा. ओके तो सेशन में क्या हो जाएगा, देखो मेरा ये 222 रिकॉर्ड अवेलेबल होगा. ओके अवेलेबल होगा ऑलरेडी, क्योंकि जब हम गेट मेथड से लेते हैं तो वो क्या होता है, देखो सेशन में अवेलेबल होता है और डेटाबेस में भी मेरा वो रिकॉर्ड क्या होता है, देखो अवेलेबल होता है. तो बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसी आईडी को 222 को ही क्या कर रहा हूँ, देखो मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन जब ये अपडेट करने जाता ना देखो, तो इसे सेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे 222 मिलता है और डेटाबेस में भी क्या होता है, देखो यहाँ पे 222 रिकॉर्ड मिलता है. तो ये वाले केस में ना देखो यही पे मतलब जब सेशन से जाएगा ना देखो, ओके सेशन के पास जाएगा तो सेशन ही मतलब यहाँ पे सेशन के पास क्या हो जाएगा, देखो ऑलरेडी 222 वाला एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा. ओके और यहाँ से वो अलग रिकॉर्ड भेज रहा होगा. ओके तो 222 यहाँ पे आ जाएंगे तो सेशन में हो जाएगी एम्बिग्यूटी. इसलिए है ना देखो हम उसको डेटाबेस में क्या है ना देखो फोर्सफुली अपडेट नहीं कर सकते हैं. तो इसको देखो वो क्या बोल रहा है, देखो अभी अच्छे से पढ़ो. तो यहाँ पे देख सकते हो तुम a different object with the same identifier value was already associated with session. देखो मतलब सेशन में वही 222 आईडी का है ना देखो ऑलरेडी एक आइडेंटिफायर क्या है, देखो अवेलेबल है. ये क्या बोल रहा है, देखो ये अवेलेबल है, इसलिए ये है ना देखो इसको है ना देखो अपडेट नहीं कर पा रहा है. मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ऑलरेडी सेशन में क्या होगा, देखो तुम्हारा ऑलरेडी 222 का एक अलग रिकॉर्ड अवेलेबल होगा और यहाँ से तुम क्या करे, देखो उसी एम्प्लॉय उसी आईडी का रिकॉर्ड यहाँ पे भेज रहे हो. तो इसका नेम चेंज होगा, इसका नेम चेंज होगा, इसका जो कुछ भी पहले आपने गेट किया था नेम चेंज होगा
और इसका भी नेम चेंज होगा तो इसको यहाँ पे हो जाएगा एम्बिग्यूटी। मैं इसको अपडेट करूँ या इसको अपडेट करूँ, ओके, तो इसके लिए हो जाता है देखो प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ ये वाले सिनेरियो में ना देखो हमारा अपडेट मेथड है ना देखो वर्क नहीं कर रहा है। फिर इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? ऐसा सिनेरियो तो हो सकता है ऐसा कि तुम्हारे मतलब पूरा एप्लीकेशन है तो तुम मतलब डेटाबेस से वो पर्टिकुलर आईडी कहीं पे भी गेट करके रख सकते हो, तो वो सेशन में भी हो सकता है, ओके। तो ये वाले प्रोजेक्ट में सॉरी प्रोजेक्ट में वही प्रॉब्लम आ रहा है। यस वही आ जाएगा, तुमको सॉल्यूशन बता दूं मैं। तो वहां पे क्या होता है देखो, तुम अगर पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट गेट करके रख रहे हो ना देखो, तो वहां पे दिक्कत क्या आ रही है देखो, मतलब सेशन में भी वही ऑब्जेक्ट रह रहा है और तुम्हारा मतलब अपडेट भी वही करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे उसको है ना देखो मतलब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब दोनों में से कौन सा अपडेट करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के ऊपर सोल्यूशन क्या है देखो, अपडेट की जगह आप क्या कर सकते हो देखो, मर्ज मेथड यूज करोगे ना देखो, तो ये मर्ज मेथड क्या करेगा देखो, ये सेशन में ऑब्जेक्ट रहने दो या नहीं रहने दो, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं देखो अभी आपको ये रिकॉर्ड अपडेट करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो मेरी अपडेट वाली क्वेरी फायर हो चुकी है और डेटाबेस में जाके आप क्या कर सकते हो देखो, चेक कर सकते हो। देखो बिगकड और ये सारा। तो अपडेट और मर्ज में क्या है देखो ना, तो मर्ज मेथड फोर्सफुली क्या करेगा देखो, उसको एनी हाउ अपडेट करेगा ही। सेशन में वो ट्रिप आईडी रहने दो रहने नहीं दो, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो फोर्सफुली वो रिकॉर्ड को अपडेट करेगा ही करेगा। लेकिन सेशन मतलब अपडेट वाली केस में ऑलरेडी अगर वो सेशन में ऑब्जेक्ट हमने गेट करके रखा हुआ है ना देखो, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या कर रहे हैं देखो, डेटाबेस में जाके अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना देखो, तो वहां पे आ रही है दिक्कत उसे, वो मतलब वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं। लेकिन मर्ज मेथड अगर आप यूज करोगे ना देखो, तो इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, ये क्या करेगा तो फोर्सफुली रिकॉर्ड को एनी हाउ अपडेट कर ही देगा, ओके, कर ही देगा। तो ये है देखो अपडेट एंड मर्ज में डिफरेंस, मतलब सेशन में ऑब्जेक्ट रहा तो अपडेट मेथड वर्क नहीं करेगी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपडेट करने के लिए, लेकिन सेशन में ऑब्जेक्ट भी रहा, लेकिन अगर हम मर्ज मेथड यूज करते हैं तो फोर्सफुली मर्ज मेथड क्या करेगी तो उसको अपडेट करेगी ही करेगी। क्लियर है सबको डिफरेंस? प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया दो। यस यस सर यहाँ पे सेक्शन में भी अपडेट हो जाएगा और वो एम्प्लॉय डेटाबेस में भी अपडेट दोनों में हो जाएगा ना सर? यस यस सर एक बार अपडेट का रिपीट करना थोड़ा सा, कंसेप्ट वाला हल्का सा। सर ये मर्ज मेथड है जो डायरेक्ट हीट करेंगे क्या डेटाबेस को, क्या सेशन में से लेंगे? नहीं, ये लेकर रही है, डायरेक्ट अपडेट करे, डायरेक्ट डेटाबेस से हिट करेगी और डेटाबेस से जाके वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके उसको अपडेट करे। देखो यहाँ पे क्वेरी फायर हो रही है। अभी अपडेट नहीं कुछ हमारा, ओके। सर इथं सॅलरी 30 ठेवायची असली कोणती हीच? हा ठेवतो, काय प्रॉब्लेम नाही। हो नाही, सॅलरी चेंजच हा. करायची नाही, आपल्याला फक्त नेम चेंज करायचे. हा, चालेल ना, काय प्रॉब्लेम नाही, सॅलरी 30 ठेवावं लागेल जी डेटाबेस मध्ये आहे ती इथं। सर हम आईडी को अपडेट नहीं कर सकते प्राइमरी की? नहीं, प्राइमरी की यूनिक होती है, उसको अपडेट नहीं करते। सर मग इथे आपण जर कधी सॅलरी वाला पार्ट मेन्शनच नाही केला तर मग सॅलरी नल होऊन जाईल की चेंज नल होईल? नल नल हो जाएगी। ओके तो देखो डेटाबेस को क्या डायरेक्ट पहले आके चेक करा, वो आईडी रिकॉर्ड मतलब पर्टिकुलर कोड अवेलेबल है, तो वो आईडी भेज करा, उसको क्या करा, कोई डायरेक्ट अपडेट कर दे रहा है। तो तुम्हें अभी मतलब कोणतं गेट मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सेशन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ये जो है ना देखो, ऑलरेडी अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा ना देखो, तो वहाँ पे मतलब अपडेट मेथड लिए कैसे मेरे को दिक्कत आ रही है, अगर अवेलेबल रहेगा तो अपडेट मेथड वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मर्ज मेथड को हमने गेट भी किया तो कुछ भी लेना देना नहीं है, वो फोर्सफुली उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा ही करेगा। मतलब ये सिनारियो समझाने के लिए मैंने आपको गेट किया है, नहीं तो मेरा देखो ये गेट नहीं किया तो मेरा अपडेट मेथड भी वर्क करेगा और मर्ज मेथड भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारे एप्लीकेशन में कहीं पे तुमने वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गेट करके रखा होगा, अगर उसे आप सेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन है हमारा मर्ज मेथड। क्लियर है सर दोनों में आपने बोला था डिफरेंस? सेशन में हम जब तक दूसरी क्वेरी फायर नहीं करते तब तक डाटा रहता है, तो यस, हम दूसरी क्वेरी फायर करके फिर अपडेट कर सकते हैं ना अपडेट के थ्रू, उसमें तो कैसे मतलब सेशन में अवेलेबल नहीं रहेंगे नहीं वो? कौन सा?
नहीं नहीं, एप्लीकेशन जब तक तुम्हारा रन रहेगा तब तक सेशन में ऑब्जेक्ट होगा वो। ओके, तो हम फर्स्ट टाइम मतलब जब क्वेरी फायर करेंगे अपडेट की तो हो जाएगा क्या? तब नहीं तो अवेलेबल नहीं रहेगा ना सेशन में। देखो, नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ये देखो मैंने गेट करके रखा है ना ऑलरेडी, तो अवेलेबल हो जाएगा ना वो। ये ओके, गेट और नहीं गेट करके नहीं रखा तो करने के अपडेट बाद में वर्क करेगी। ये नहीं रहा तो अपडेट मेरी वर्क करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ऑलरेडी उसे गेट करके रखा होगा तो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फिर हम गेट करके नहीं रखेंगे क्योंकि हमको ज्यादातर कॉस्ट ये नहीं करना है कंपनी की, क्योंकि हिट करने के बाद में कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है, आपने बताया देखो था। मतलब मैंने हम आपको एग्जांपल क्यों बताया है, मे भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन का ये वाले सिनेरियो पे अपडेट मेथड वर्क नहीं करेगी। लेकिन तुमने ऑलरेडी कहीं पे गेट ऑब्जेक्ट करके रखा हुआ है, ओके, और उसी को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें ये दिक्कत आ सकती है। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन है मर्ज मेथड। ओके तो देखो आपको मैं फाइनली करता हूँ। यस सर, पहले वाला केस में जब हम पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट कर रहे थे उसमें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगी? कौन से वाले केस में? पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए, जैसे सेट ईएमबी नेम, जैसे ओनली एक फील्ड के लिए करा। नहीं, वहाँ पे अगर तुम्हारा सेशन में ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी वाला कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सेशन में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपडेट कर रहे हो तो सेशन में भी अवेलेबल है ना, देखो, तो वहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए मर्ज मेथड हमारा पिक्चर में आ चुका है। तो देखो मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ। देखो क्या है ना, देखो अगर तुम अपडेट मेथड यूज कर रहे हो और ऑलरेडी तुम्हारा सेशन में वही आईडी से अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है ना, देखो, तो वहां पे अपडेट मेथड मर्ज मतलब वर्क नहीं करेगी। ओके, वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर मानकर चलो तुम्हें फोर्सफुली उस रिकॉर्ड को एनी हो अपडेट करना ही करना है, वो सेशन में ऑब्जेक्ट रहने दो या नहीं रहने दो, उसको हमें कुछ भी लेना देना नहीं ना, फोर्सफुली अपडेट करना ही करना है, तो वो वाले केस में क्या करेंगे, देखो हम मर्ज मेथड यूज करेंगे। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो यही डिफरेंस अगर तुम एक प्रैक्टिकली परफॉर्म किया होगा, अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इंटरव्यू रूम में है ना, देखो आप ये डिफरेंस को आप बोल पाओगे। सर, फर्स्ट टाइम जब यूज करेंगे डेटाबेसेस मतलब तब जरूरी नहीं होगा ना, मतलब ये बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूज करोगे, अगर मैंने यहाँ पे गेट नहीं किया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से लेके सेशन में रखा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब सेशन में ऑब्जेक्ट कब तक रहता है, जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ओके, और मैं एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ, ओके। तो जब तक मेरा एप्लीकेशन रन है तब तक मेरा सेशन में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ओके। सेशन में ऑब्जेक्ट तब तक अवेलेबल है जब तक मेरा एप्लीकेशन रन है, ओके। तो वहाँ रन है ना, देखो, तो फिर वहां पे तुम्हें अपडेट वो कर रहे हो, एप्लीकेशन मेरा रन है और यही पे मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, देखो, तो वो वाले केस में है ना, देखो हमें दिक्कत आ सकती है। तो मर्ज मेथड यूज करोगे तो फोर्सफुली वो क्या करेगा, देखो उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा ही करेगा। सेशन में ऑब्जेक्ट रहने दो या ना रहने दो, अब मर्ज को कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको एनी हाउ डेटाबेस में जाके रिकॉर्ड अपडेट करना ही करना है। क्लियर है सबको डिफरेंस? यस सर। यस कुछ भी नहीं है, देखो सिर्फ सेशन में ऑब्जेक्ट होगा तो अपडेट मेथड के लिए दिक्कत आ जाएगी। सेशन में ऑब्जेक्ट होगा और हमें फोर्सफुली अपडेट करना है तो मर्ज मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, देखो हम डेटाबेस में वो रिकॉर्ड फोर्सफुली अपडेट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखो ये रहा हमारा मतलब अपडेट वाला कंसेप्ट, ओके। मतलब हम रिकॉर्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में देखो हमने डिलीट वाला ऐप देखा था। तो ये डिलीट वाले ऐप में क्या किया था, देखो हमने, तो डिलीट वाले ऐप में हमने सिंपली क्या किया है, देखो मतलब डायरेक्ट, देखो तो डिलीट वाले ऐप में मैंने क्या किया, देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आईडी पास कर दिया, देखो, और वो पर्टिकुलर मानकर चलो अभी मैं 555 वाला क्या करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, ओके। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, देखो सेट एम्प्लॉय आईडी 8555 सेट कर दिया, ओके, और वो कर रहा हूँ, देखो तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो पहले जाके चेक किया ये रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या, रिकॉर्ड 555 वाला अवेलेबल था, ओके। तो उसने क्या कर दिया, देखो अवेलेबल था तो डेटाबेस में डिलीट वाली क्वेरी चली, ओके, डिलीट वाली क्वेरी चली, तो देखो और वो रिकॉर्ड मेरा क्या हो जाएगा, देखो डिलीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वो रिकॉर्ड अभी अगर डिलीट में मेरा 555 आईडी ही अवेलेबल नहीं है, ओके, तो अब क्या होगा मेरा, कोई बता पाएगा क्या आउटपुट आएगा? एनी गेस? कौन से? जस्ट फायर होगा, कुछ भी नहीं आएगा।
यस, सिर्फ जाके जाके चेक कर रहा है वो आईडी अवेलेबल है क्या, उसको आईडी ही नहीं मिल रही तो डिलीट वाला काम ही नहीं हो रहा है। ओके, एक ये तरीका देखो। इसके बाद में आप दूसरा भी तरीका तुम्हारे पास, तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो पहले क्या करो, डेटाबेस में जाओ, तो डेटाबेस में जाके क्या करो, देखो वो जो कुछ भी है ना सेशन वन गेट करो ऑब्जेक्ट, ओके, और उसको डिलीट मेथड में पास करो। ऐसे किया तो भी चलेगा, ऐसे किया तो भी चलेगा। एम्प्लॉई डॉट क्लास, और यहाँ पे पहले मैं 333 वाला रिकॉर्ड क्या करता हूँ, देखो डेटाबेस से जाके ले आता हूँ, ओके, उसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, ओके, तो वो डेटाबेस से भी जाके 333 ले रहा हूँ और उसी को क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे पास करता हूँ। दोनों भी तरीके से क्या कर सकते हो, देखो आप मतलब दोनों भी तरीके से डिलीट वाला काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, देखो रिकॉर्ड डिलीट कर पा रहा हूँ, ओके, डिलीट कर पा रहा हूँ। देखो तो ये है डिलीट करने के दो तरीके, ओके, दो तरीके, तुम्हें दोनों के दोनों तरीके है ना देखो पता होने चाहिए, ओके, दोनों के दोनों तरीके तुम्हें पता होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, सर हेलो सर, यस, हेलो सर, पूरा रो बोलो। ही डिलीट करना, और पूरा रो डिलीट करना होगा तो मेंशन करना पड़ेगा, या पूरा मतलब ऐसे रो पूरा का रो ही डिलीट हो सब? रहा है ना मेरा, पूरा रो ही डिलीट हो रहा है ना, कहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड बच रहा है। प्राइमरी की पास करोगे तो पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो रहा है मेरा, और ऑब्जेक्ट पास करे तो भी मेरा पूरा का पूरा, मतलब दोनों केस में ओके मेरा सर। प्राइमरी की ही ओवर कर रहा है। ओके, तो देखो ये है हमारा कर्ड ऑपरेशन, ओके, लेकिन ये जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है ना देखो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है देखो, मतलब जो कुछ भी सबसे पुराना तरीका है वो पुराने तरीके से, तो पुराना तरीका है तो ये वाला है देखो, मतलब हाइबरनेट, मतलब XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमें क्या करनी पड़ती है, देखो एक XML फाइल क्या करनी पड़ती है, देखो यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है, ओके, XML फाइल क्या करनी पड़ती है, देखो यहाँ पे हमें मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन ये XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली अभी इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता है, ओके। तो देखो सबसे पहला तरीका हमने देखा यहाँ पे, देखो कि हर XML फाइल को मतलब यूज करने का, देखो सबसे पहला तरीका क्या किया, देखो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सबसे पहला तरीका हमने यहाँ पे देखा कि मतलब यहाँ पे hyben.cfg.xml, यहाँ पे भी hyben.cfg.xml ही था, तो यहाँ पे मेरे को है ना जाता, देखो बहुत सारे क्लासेस क्या करने पड़ रहे थे, देखो यहाँ पे लिखने पड़ रहे थे, ओके, बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे मेरे को लिखने पड़ रहे थे, ओके। तो ये सारे क्लास, ये देखो ये जो कुछ भी सारे क्लासेस का कोडिंग था ना देखो, तो कॉन्फ़िगर नाम के मेथड में फिर क्या किया, देखो इन्होंने ले लिया, ओके, तो हमें देखो लाइन ऑफ कोड हमारा क्या हुआ, देखो रिड्यूस हुआ, देखो रिड्यूस हुआ लाइन ऑफ कोड हमारा, और हर एक क्लास में क्या कर रहे थे, देखो हम एक cfg.xml ले रहे थे, ओके, लेकिन तो अब क्या करेंगे, देखो हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कुछ भी इंडस्ट्री में अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में है ना देखो, मतलब जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाइबरनेट यूज किया होगा ना, तो नॉर्मली इंडस्ट्री में है ना देखो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है और ये सारे के सारे ऑपरेशन करने हैं ना, ये क्या करना है देखो हमें देखना है। यस सर सेशन फैक्ट्री के पास में कितने मेथड्स होते हैं, ऐसे देखिए। सेशन फैक्ट्री में से हम क्या करते हैं, देखो सिंपली क्या कर रहे हैं, देखो हम सेशन का ऑब्जेक्ट ही निकाल रहे हैं, सेशन के पास बहुत सारे मेथड्स है। अभी ये सोर्स मेरा ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो सारे मेथड्स मैंने आपको दिखाए होते, क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, यहाँ पे हमें सब समझ में आ जाता। मतलब जो कुछ भी हम मेथड्स यूज करते हैं ना देखो, तो वो सेशन में होते हैं, ओके, तो इस सेशन फैक्ट्री में से हमें सेशन का ऑब्जेक्ट निकालना पड़ता है। तर सेशन म्हणजे काय? सेशन में मतलब देखो अभी सेशन क्या होता है देखो, तो मतलब इसके ऊपर सेशन और सेशन फैक्ट्री, तो तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन के लिए क्या होता है देखो, तो तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन के लिए एक सेशन फैक्ट्री होती है, ओके, एक सेशन फैक्ट्री होती है। ये मतलब आई थिंक सेशन थ्रेड सेप होता है और सेशन फैक्ट्री थ्रेड सेप होती है, और सेशन जो है ना देखो नॉट थ्रेड सेप होता है, ओके, नॉट थ्रेड सेप होता है। ये सेशन फैक्ट्री है ना देखो, तो ये एसोसिएटेड विद सेकंड लेवल कैश, मतलब जो सेकंड मतलब आगे जाके देखेंगे मतलब सेकंड लेवल कैश के साथ एसोसिएट होती है। और ये जो हमारा सेशन का ऑब्जेक्ट है ना देखो, तो ये सेशन का ऑब्जेक्ट हमारा एसोसिएटेड होता है फर्स्ट लेवल कैश, ओके, फर्स्ट लेवल कैश है। बाद में ये सेशन में जो कुछ भी हमें मेथड्स लगने वाले ना देखो,
मतलब जो कुछ भी देखो हमें क्या कर पा रहे हैं, देखो हम रेडीमेड मेथड्स, मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, देखो ये जो कुछ भी इंटरफेस है, देखो ये भी इंटरफेस है, ओके। तो ये सेशन में जो कुछ भी कर्ड ऑपरेशन करने के लिए हमें मेथड लगने वाले ना, देखो ये बिगिन ट्रांजेक्शन करना, ये सारे के सारे मेथड्स उन्होंने बाय डिफॉल्ट ये मतलब ये इंटरफेस में उन्होंने लिख कर रखे हुए, ओके। तो अभी हमें ये अगर मेथड्स यूज करने ना, देखो अगर हमें क्वेरी नहीं लिखने ना, देखो तो हमें मतलब क्या करना पड़ता है, देखो ये भी मतलब ये जो कुछ भी इन्होंने बहुत सारा मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, देखो ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, बाद में ये hyben.cfg.xml में जो कुछ भी तुमने ड्राइवर क्लास, यूआरएल, यूजर नेम जो कुछ भी किया ना, देखो तो इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इन्होंने इंटरनल पूरा का पूरा कोडिंग करके रखा हुआ है, ओके। इंटरनली उन्होंने क्या किया, देखो पूरा का पूरा कोडिंग करके रखा हुआ है। तो ये कॉन्फ़िगर में इन्होंने सारा कोड लिख कर रखा हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास में मेथड्स बना के रखे हैं। तो उसमें से सिर्फ हमें क्या करना है, देखो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालना है। तो पूरे होल एप्लीकेशन के लिए एक सेशन फैक्ट्री होगा, एक उस सेशन फैक्ट्री में से हम मल्टीपल सेशन के मतलब मल्टीपल सेशन निकाल सकते हैं। और उसमें जो कुछ भी मेथड्स है ना, देखो ये मतलब क्या अपडेट करने के, सेव करने के, डिलीट करने के, वो मेथड्स हमें क्या करने, देखो यूज करने हैं। और मतलब इसमें फिर बाद में हाइबरनेट खुद हमारे लिए डायनेमिक क्वेरी जनरेशन का काम करेगा। मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारा हाइबरनेट ने, जैसे कि जेडीबीसी में हमें काम करने पड़े थे, देखो ये क्लासेस एंड मेथड्स एंड इंटरफेसेस में क्या किया, देखो ये उन्होंने पूरा हमारे लिए कोडिंग करके रखा हुआ है, ओके। तो एज अ डेवलपर में क्या कर रहा है, देखो सिर्फ सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालना, उसमें से सेशन निकालना, इतना ही हमें आना चाहिए। ये जो कुछ भी कोडिंग तुम्हें दिख रहा है, ये कोडिंग देखो फिक्स होता है, इंटरनेट पे कहीं पे भी डालोगे ना, मतलब अगर हम भी हमारे प्रोजेक्ट में करने वाले तो कहाँ पे भी जाएंगे, देखो ये फाइल उठाएंगे, उसमें जो कुछ भी चेंजेस करने करेंगे, और बाद में ये जो कुछ भी तरीका है ना, देखो उसमें से एक दो क्लासेस लिखेंगे कहाँ पे मेरे को फाइल चेंज नहीं करना है और किससे मेरे को सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट निकालना, इतना ही करना है। इसके बारे में ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी हम देखो मतलब जो कुछ भी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होती है, जो कुछ भी फिक्स काम होते हैं ना, देखो वो कोई भी याद नहीं रखता, क्या करते उसमें से डायरेक्ट हम कॉपी करके ही यूज करते हैं। तो ये दोनों के दोनों इंटरफेस है। तो सेशन एंड सेशन फैक्टर के बारे में जब हम फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल कैसे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आपको मतलब अभी क्या पता नहीं है तुम्हें, ओके। तो तब थोड़ा ज्यादा और नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन ये याद रखना है, हाइबरनेट के साथ काम कर रहे हैं तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगने वाला है, मतलब सेशन फैक्ट्री में से हमें सेशन फैक्ट्री लगने वाली है और उसमें से सेशन निकालना है, क्योंकि उसके पास सारे मेथड्स अवेलेबल है, जो कुछ भी हमें क्या करने, देखो यूज करने हैं। लेकिन ये देखो सबसे पुराना तरीका हो चुका है। मतलब कैसे, देखो ये जो कुछ भी है ना, देखो ये पुराना तरीका हो चुका है। मतलब अभी ये एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कोई भी यूज नहीं करता है। तो इंडस्ट्री में यूज करते हैं देखो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसमें एक्सएमएल फाइल ही नहीं रहेगी। तो उस एक्सएमएल फाइल को कैसे रिमूव करना है, देखो वो देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्या जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाइबरनेट यूजिंग जावा बेस। जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये हम जावा बेस क्या करेंगे, देखो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि हमें है ना, देखो hibernate.cfg.xml फाइल तुम नेट पे कहीं पे भी डालोगे ना, देखो जाओगे ना तो तुम्हें एज इट इज मिल जाएगी। देखो .xml फाइल, ओके, फॉर माई तो कहीं से कहाँ पे भी जाना है, ओके। और कहीं पे भी जाके तुम क्या कर सकते हो, देखो ये जो कुछ भी फाइल है ना, देखो वो फाइल क्या कर सकते हो, देखो उठा सकते हो। और हमारे प्रोग्राम में हमें जो कुछ भी चेंजेस करने हैं, देखो वो चेंजेस क्या कर सकते हो, देखो तुम कर सकते हो। वैसे ही जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करना चाहते हैं ना, देखो तो उसी के लिए इन्होंने मतलब जैसे यहाँ पे है ना, देखो hibernate.cfg.xml है ना, देखो ये नॉर्मली नाम फिक्स है ना, वैसे ही क्या करते हैं, देखो हाइबरनेट यूटिल नाम का क्या करते हैं, देखो एक क्लास बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, देखो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन किए जाते हैं। तो जैसे कि देखो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो एक क्लास लेता हूँ, चलो ID डॉट मॉडल, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास लेते हैं। वही क्लास लेता हूँ, देखो जो कुछ भी है हमने लिया है।
com.bigcardit.model इसमें एम्प्लॉय ओके। तो देखो इस प्रोजेक्ट में हमें जार ऐड करने बाकी है। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, माइस्क्वेल कनेक्टर, फिर अब मेरे को हाइबरनेट के भी लगने वाले हैं डेस्कटॉप पे। हाइबरनेट जार्स, सॉरी, लिब में रिक्वायर्ड, अप्लाई एंड क्लोज। तो देखो ये सारे के सारे मेरे, यही मेरा एम्प्लॉय क्लास है ओके। इसी को मैं सिर्फ तरीका चेंज करा ओके। तो हमें क्या करना है, देखो सिर्फ तरीका चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो और एक पैकेज बनाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन नाम का, तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो हाइबरनेट यूटिल नाम का क्लास बनाऊंगा ओके। और इस हाइबरनेट यूटिल नाम के क्लास में है ना, देखो मेरे सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस होंगे ओके। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, देखो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपली अब ये भी जो कुछ भी क्लास है ना, देखो तो जो कुछ भी हमने हाइबरनेट डॉट cfd डॉट xml क्लास में कॉन्फ़िगरेशन किए थे ना, देखो तो सिंपली वही कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, देखो हमें क्लास लिख कर करना है ओके। तो वो भी क्या करना है, देखो हम उसमें क्या किया क्या लिखे वो भी तुम अगर इंटरनेट पे भी जाओगे ना, देखो तो तुम्हें क्लास चाहिए ये हाइबरनेट यूटिल वाला, हाइबरनेट यूटिल क्लास। तो देखो कहाँ से, यहाँ से जाके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो तुम ये हाइबरनेट यूटिल वाला क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट क्लास उठा सकते हो ओके। मतलब इसके लिए जो कुछ भी कोडिंग करना है, जो कुछ भी करना है, देखो इन्होंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ओके। हाइबरनेट यूटिल वाला क्लास ओके। कहीं पे भी तुम्हें क्या हो जाएगा, देखो ये मिलेगा, देखो ये हाइबरनेट यूटिल वाला क्लास डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखो तुम यहाँ से कहीं से भी जाके उसे कॉपी कर सकते हो। हाइबरनेट यूटिल क्लास जावा। देखो थोड़े बहुत इसको लिखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। कहाँ गया, अच्छा ये क्लास की कोडिंग हमें ध्यान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ओके। हाइबरनेट यूटिल क्लास, तो देखो कहाँ से भी जाके देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके। तो इसमें से हमें क्या चाहिए, देखो सिर्फ सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए ओके। तो देखो ये कहीं से भी जाके तुम्हें ना, देखो ऐसी इस क्लास को क्या कर सकते हो, देखो उठा सकते हो देखो। तो यही मतलब ये क्लास क्या करना पड़ता है, देखो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो अगेन बोल रहा हूँ मैं, देखो ये क्लास की कोडिंग हमें समझने की कुछ भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट चाहिए ओके। वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ ओके। तो देखो तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस जो होते हैं ना, देखो इसका कोडिंग हमें कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं, कहीं से भी उठाने देखो और हमारे क्लास में डालने हैं और यूज करने हैं। जाओ अब इसको देखो। तो ये जो कुछ भी है ना, देखो हाइबरनेट क्लास मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है ओके। तो इसमें चेंजेस क्या क्या करने तुमको मैं बताता हूँ ओके। तो देखो ये क्लास हमें लगने वाला है, तो पूरा का पूरा लेता हूँ, मतलब गलत इंपोर्ट ना हो जाए यहाँ से यहाँ तक। तुम्हें भी क्या करना है, देखो डायरेक्ट उठाना है, उसमें चेंजेस क्या क्या करने में आपको बताता हूँ ओके।
हाइबरनेट यूटिल नाम तो बाहर हो गया। ओके, तो देखो अब इसमें चेंजेस क्या क्या करने तुमको मैं अभी बताता हूँ। ओके, ये वाले क्लास में तो देखो यहाँ पे मतलब जो कुछ भी है ना, देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए। देखो इन्होंने एक मेथड लिख कर रखी है। ओके, हाइबरनेट यूटिल क्लास में एक स्टैटिक मेथड है, देखो गेट सेशन फैक्ट्री नाम की। ओके, तो हमें जैसे कि मैंने बोला था, क्या बोला था हमें, मतलब सेशन फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट लगता है, मतलब सेशन का एक ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, मतलब ये दो चीजें क्या करती है, देखो हमें लगती है। ओके, मतलब सेशन फैक्ट्री और इसका क्या होता है, तो ये तो फिर इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे हाइबरनेट यूटिल नाम का क्लास बनाया। ओके, और उसमें क्या किया, देखो एक गेट सेशन फैक्ट्री नाम का मेथड बनाया। ओके, तो जब एक गेट सेशन फैक्ट्री नाम का मेथड कॉल हो जाएगा ना, देखो तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे रिटर्न में सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। ओके, तो देखो तो इसमें है ना, देखो इन्होंने क्या किया है, इस मेथड में इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा मतलब देखो मतलब हमारा ये माइस्क्यूएल ड्राइवर है, देखो कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट मतलब ड्राइवर है। देखो बाद में इसमें क्या है, देखो जेडीबीसी का मतलब हमारा हमारा ये देखो अभी डेटाबेस यूआरएल में क्या करता हूँ, देखो डेटाबेस अलग रखना पड़ेगा हमें, तो वो डेटाबेस का नाम हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन। ये कोडिंग कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लास उठाओ, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं ये तुम्हें सिर्फ पता होनी चाहिए। क्रिएट स्कीमा, ये स्कीमा क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, देखो तो ये स्कीमा लगने वाला हमारा, हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये स्कीमा एक चेंज करना पड़ेगा इसमें जाके। तो ये स्कीमा क्या करे, देखो नेम चेंज करे, बाद में देखो हमारा यूजर नेम पासवर्ड डायरेक्ट, बाद में टेबल को हम अपडेट रख रहे हैं, बाद में शो स्कूल मतलब जो कुछ भी क्वेरी है देखो वो क्वेरीज हमारी क्या होनी चाहिए, देखो ट्रू होनी चाहिए। ओके, ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो तुम्हें डॉट एनोटेटेड मतलब यहाँ पे मेटा डाटा सोर्सेस रजिस्ट्री के बाद डॉट एनोटेटेड क्लास में सिर्फ तुम्हारा जो कुछ भी पोजो क्लास है ना, देखो तो हमारा क्या है, देखो एम्प्लॉय डॉट जाओ। ओके, तो यहाँ पे सिंपली तुम्हें क्या करना है, देखो उस क्लास का नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय डॉट क्लास। ओके, तो उसको क्या करना है, देखो तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओके, इंपोर्ट करना है और बाद में तो हमें लगने क्या वाला है, देखो सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो एक मतलब गेट सेशन फैक्ट्री एक क्या है, देखो मतलब एक क्या है, देखो एक स्टैटिक मेथड है। ओके, मतलब ये हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री करेंगे ना, देखो तो रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है, देखो सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये मेथड कॉल हो जाएगा ना, देखो तो ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना ये कुछ भी है ना, देखो ये मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही है क्या, बाद में डाल, ये पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। तो सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, तुम्हें चेंजेस क्या करने हैं, देखो या डॉट ऐड एनोटेटेड क्लास में यहाँ पे तुम्हें सिर्फ नेम चेंज करना है, हमारा जो कुछ भी पोजो क्लास होगा उसका क्या करना है, देखो नेम चेंज करना है। वो नेम चेंज करने के बाद क्या करना है, देखो तुम्हें वो नेम चेंज करना है और यहाँ पे तुम्हारा जो कुछ भी डेटाबेस का नाम है वो चेंज करना है। और यहाँ पे माइस्क्यूएल डॉट सीजी माइस्क्यूएल सीजे करते हैं। ओके, वो पहला वाला डुप्लीकेटेड। ओके, यहीं पे है क्या सीजे, इसके फॉर्म डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट डीडीबीसी ड्राइवर। ओके, तो देखो ये पहला वाला डुप्लीकेट हो चुका है, तो ये हमारे ड्राइवर क्लासेस ये क्या करने दोगे, तुम्हें चेंज करने। ओके, तो देखो ये है मतलब ये जो कुछ भी है ना, देखो तो ये है हमारा हाइबरनेट यूटिल क्लास। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें लगने वाला है सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो कर्ड ऑपरेशन वाला एक पैकेज बनाता हूँ और उसमें क्या करना है, देखो हमें कर्ड ऑपरेशन करने हैं, पैकेज क्लास कहीं पे भी उठा सकते हो ये क्लास। ओके, तो यहाँ पे ओके कर्ड ऐप और यहाँ पे सेव। ओके, तो हमें लगने क्या वाला, देखो हमारे एप्लीकेशन में सिंपल अभी तुम्हें दिमाग लगाना है। देखो अब मेरा क्या है, देखो यहाँ पे मतलब मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने का कोड मैंने इसमें लिख कर रखा हुआ है और उसमें मैंने गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड कॉल कर दी है, वो मेरे को सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाली है। ओके, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, देखो हाइबरनेट यूटिल मेरा क्या है, देखो क्लास है। ओके, तो यहाँ पे हाइबरनेट यूटिल क्लास मैंने बना के रखा हुआ है, देखो हाइबरनेट यूटिल नाम का देखो यहाँ पे मैंने क्लास बना के रखा हुआ है।
तो उसके ऊपर मैंने एक स्टैटिक मेथड बना के रखी है। उस स्टैटिक मेथड का नाम क्या है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें मेरी स्टैटिक मेथड है देखो गेट सेशन फैक्ट्री नाम की। तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये मेरे सेव ऐप नाम के क्लास में वो स्टैटिक मेथड कॉल करूंगा गेट सेशन फैक्ट्री नाम की। देखो तो ये गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड क्या रिटर्न कर रही है, देखो रिटर्न में हमें दे रही है सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, देखो हमें रिटर्न क्या हो रहा है, देखो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, देखो सेव करने के लिए सेशन फैक्ट्री चाहिए। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया देखो। तो ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट में से हमें सेशन कैसे निकालना है सबको पता है देखो। तो हम क्या करेंगे, देखो सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ओके करेंगे देखो। तो ये रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, देखो सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, और सेशन का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद तुम्हें यहाँ से आगे पता है सेशन के ऊपर मतलब ये एम्प्लॉय का डेटा कैसे डेटाबेस में जाके क्या करना है, देखो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको कैसे सेव करना है। बाद में 3 तरीके सेव करने के, उसके बाद में 2 तरीके गेट एंड लोड करने के, उसके बाद में अपडेट करने के 2 तरीके, अपडेट एंड मर्ज, और डिलीट करने के 2 तरीके। ओके, मतलब पहले गेट करके डिलीट करो या डायरेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करके डिलीट करो। तो यहाँ से आगे मेरे को लगता है कि तुम्हें कोडिंग बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आगे जो कुछ भी कोडिंग हमने ये वाले एप्लीकेशन में किया है ना, देखो वही करना है। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, देखो हाइबरनेट यूटिल के थ्रू करना है। अभी तुम्हें देखो हाइबरनेट यूटिल के थ्रू करना है। तो अभी हम देखते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है कि नहीं। देखो सर क्लासचं नाव कंपल्सरी हायबरनेट युटिल घ्यायचं आहे का? रखना है, यस हाइबरनेट यूटिल ही रखना है। और अगर वही पैकेज में अगर ये क्लासेस लिए तो सेव और ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी सिर्फ तुम्हें। हाइबरनेट का क्या बनाया था मैंने, उसका नाम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो अब ये इसमें टेबल नहीं है। तो देखो हमारा टेबल बना के दिखाता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, देखो जो कुछ भी हमने कोडिंग की है जावा बेस से, वही कोडिंग क्या करनी है तुमको। तो देखो क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ये देखो टेबल्स में मेरा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स नाम का टेबल क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब तुम्हें करना क्या है, देखो सिर्फ तुम्हें करना क्या है, देखो जो कुछ भी हमने एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, उसमें से सेशन फैक्ट्री निकाली और उसमें से क्या क्या देखो सेशन निकाला। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो हमने एक क्लास बना के रखा हुआ है, उसमें एक गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड बना के रखी है। वो मेथड कॉल करनी है, वो मेथड हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मिल रहा है। तो उस सेशन फैक्ट्री में से क्या करेंगे, देखो सेशन निकालेंगे। सेशन के पास जो कुछ भी मेथड्स है ना, देखो हमें कॉल करने हैं, सेव अपडेट डिलीट, जो कुछ भी उसके पास मेथड्स अवेलेबल वो मेथड यूज करेंगे और हमारा काम करेंगे। तो जहां जहां पे तुम्हें अब है ना, देखो मतलब ये मतलब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है। ओके, तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे और उसमें से जितने मल्टीपल सेशन का ऑब्जेक्ट निकाल कर हमारा काम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखो इतना मतलब देखो ये रहा पूरा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज किया है। पूरा का पूरा जो कुछ भी किया है ना, देखो हमने यहाँ पे जावा के बेस से मतलब जावा बेस क्या किया, देखो हमने यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला, देखो इंटरनेट पे भी कहीं पे भी तुम्हें ये क्लासेस मिल जाती है, वहां से क्या करना, देखो क्लासेस उठाने और हमारा काम चला। तो यहाँ ये कोडिंग समझने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर ते युटिल वाला क्लास परत एकदा सांगा ना कसं कसं केलं जातं. मतलब बनाया कैसे हो क्या? हा बनवलं कसं आणि काय काय काढलं त्यातलं आणि काय काय ठेवलं. हाँ ओके, तो देखो क्या किया मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक पैकेज बनाया, उसमें हाइबरनेट यूटिल नाम का एक क्लास बनाया। ओके, हाइबरनेट यूटिल नाम का क्लास बनाया, ये क्लास डायरेक्ट कॉपी करना है। तो इसमें चेंजेस क्या क्या करने, देखो तुम्हें तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो एक गेट सेशन फैक्ट्री नाम की स्टैटिक मेथड बनाई है। मतलब हाइबरनेट यूटिल क्लास के डायरेक्ट नाम से आप क्या कर सकते हो, देखो स्टैटिक मेथड है। ओके, तो डायरेक्ट गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड कॉल कर सकते हो, रिटर्न में तुम्हें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, ये बाद में देखो जो हमारे क्लास के क्या है, देखो मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करने ही पड़ते हैं। तो सिंपली यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, देखो तुम्हें तुम्हारा डेटाबेस का नाम चेंज करना है। जो कुछ भी स्कीमा होगा ना, देखो वो स्कीमा क्या करना है, देखो तुम्हें यहाँ पे चेंज करना है। और बाद में यहाँ पे आने के बाद डॉट एड एनोटेटेड क्लास में ना, देखो तुम्हारा जो कुछ भी पोजो क्लास है ना, देखो वो पोजो क्लास ऐड करना है। अगर तुम्हारा मानकर चलो और एक एंटिटी क्लास है, तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर और एक बार डॉट एनोटेटेड क्लास और उसमें दूसरा स्टूडेंट कौन सा भी होगा वो एंटिटी क्लास क्या करोगे, देखो यहाँ पे ऐड करोगे। इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये है देखो हाइबरनेट। अभी तुम्हारे लिए असाइनमेंट क्या है, देखो तो जो कुछ भी ऑपरेशंस हमने है मतलब हाइबरनेट.cfg.xml बेस से किए थे ना, देखो
वही ऑपरेशन क्या करना है देखो जावा बेस से करना है। मतलब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है देखो, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना, उसको 3 मेथड की मदद लेके डेटाबेस में जाके इंसर्ट करना। बाद में ओके, तो ये रहा तुम्हारा मतलब सेव ऐप का। बाद में तुम्हें क्या करना है देखो रिट्रीव, तो गेट एंड लोड मेथड की मदद लेके डेटाबेस से क्या करना देखो डेटा गेट करना। बाद में तुम्हारा अपडेट, तो मर्ज एंड अपडेट मेथड की मदद लेके क्या करना देखो तुम्हें डेटाबेस में से मतलब अपडेट कैसे करना है वो देखना है। और बाद में डिलीट, तो ये 4 ऑपरेशन क्या करने देखो तुम्हें सेशन तक का ऑब्जेक्ट पता है, इसके आगे का कोडिंग सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया देखो, बाकी कुछ भी नहीं। तो आई होप मेरे को लगता है कि मतलब ये कोडिंग करने में मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास पूरा का पूरा कोडिंग अवेलेबल है वहां पे। यहाँ तक तुम्हें देखो सिर्फ क्या हो चुका है, सेशन का ऑब्जेक्ट मिलने का तरीका अलग है देखो, यहाँ तक यहाँ पे सिर्फ हमने जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन से क्या किया देखो सेशन का ऑब्जेक्ट निकाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर है सबको? पॅकेजला काही पण नाव देऊ शकतो ना सर आपण, कौन से पैकेज को? जिसमें अपनी यूटिल फाइल रहेगी। पैकेज को नाम, ये पैकेज को कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये क्लास को यही नाम रखो। ठीक है सर। ये पैकेज को कुछ भी नाम दे दो। ओके, तो देखो ये है हमारा मतलब जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन से तुम्हें क्या करना है देखो, फिर अगेन एक कर्ड ऑपरेशन करना है। ओके, तो इसके बाद में आगे वाला सिलेबस बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ तुमको मैंने क्या दिया देखो, मतलब प्रोजेक्ट दे दिया। ओके, तो किसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ देखो, मतलब एट अ टाइम इतने जल्दी समझ में नहीं आ जाएगा। अगर अब उस प्रोजेक्ट में अगर आप ये वाला तरीका यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कौन सा? हाइबरनेट यूटिल वाला करना चाहते हो तो वो करो, नहीं तो पुराने वाले तरीके से भी करो और इससे भी करो। सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है, चेंजेस क्या क्या करने हैं। ओके, तो कल के लेक्चर में हम थोड़ा ये भी अभी देखो ये कट ऑपरेशन मतलब मेरे को मतलब अभी सेशन का ऑब्जेक्ट दिया, तो ये क्लास पे करने की जरूरत है क्या इसके आगे का कोडिंग? मतलब यही काम करने हैं देखो, जो कुछ भी किया ना देखो, ये अपडेट मर्ज डिलीट डिलीट, ये मेरे को लगता है ये करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या करना है देखो, सेशन के आगे के काम करने, डिलीट अपडेट मर्ज करना है। ओके, तो कल क्या करेंगे देखो, हम हाइबरनेट की लाइफ साइकिल या मतलब हाइबरनेट का आगे वाला पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। और प्रोजेक्ट मैंने आपको क्या किया देखो एज असाइनमेंट दे दिया है। ओके, तो वो भी लेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें क्या करना है देखो प्रोजेक्ट ट्राई करना है। सर इसको अभी डाल दो क्लासरूम पे। हाँ चालू कर रहा हूँ भाई। और कुछ दिक्कत है देखो इसमें? तुम्हें असाइनमेंट समझ में आ चुकी है सबको? करना क्या है? यस सर। यस सर। ओके, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है देखो, तो हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है, उसमें से सेशन निकालना, और यहाँ से ऐसे कैसे मतलब सेव अपडेट डिलीट वाली मेथड है ना देखो वो कॉल करनी। मतलब देखो हाइबरनेट ने हमें कितना आसान काम कर दिया है, मतलब यहाँ पे क्वेरी लिखने का कितना मतलब कम क्वेरी लिखनी पड़ रही है। और देखो डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव, persist, save or update? What is difference between get and load? What is difference between update and merge? ओके, तो ये डिफरेंसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको हाइबरनेट पे 100% इसमें से कौन सा ना कौन सा डिफरेंस पूछा ही जाएगा। तो देखो, और हमने प्रैक्टिकली सब डिफरेंसेस क्या है देखो आपको प्रूव करके दिखाए। ओके, और ये रहा देखो नॉर्मल हमारा कर्ड ऑपरेशन, मतलब सबसे पुराना तरीका, उससे बाद देखो ये थोड़ा अपडेटेड तरीका, और उससे रहा देखो ये थोड़ा अपडेटेड तरीका। इसके ऊपर क्या करेंगे देखो, फिर हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे, और हाइबरनेट के बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने को देखो, मतलब वो सारे के सारे टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया हाइबरनेट बहुत डिप में पढ़ने वाले हम, क्योंकि हाइबरनेट के जितने फीचर्स देखे ना देखो, तो उसमें से हमने अभी तक सारे फीचर्स नहीं हो चुके हैं, बहुत कम फीचर्स पड़े। फर्स्ट लेवल कैसे, सेकंड लेवल कैसे, मैपिंग देखना है देखो, क्राइटेरिया बिल्डर क्या है, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है हाइबरनेट का मे बी, और हमारा हाइबरनेट 15-20 दिन चल सकता है। सर हाइबरनेट रियल टाइम प्रोजेक्ट कैसे होता है सर? करंट चलता है ना? सॉरी इंटरव्यू रिलेट रिपीट करो, कोई तो बोल रहा था। रियल टाइम मध्ये कर्ड ऑपरेशन करतो ना? या रियल टाइम में भी हर एक वेब एप्लीकेशन में कर्ड ऑपरेशन होता है, और रियल टाइम में